आप में से किसी के भी पास नहीं है, मतलब मेरे पास भी वो चीज़ नहीं है। तीनों चीज़ें नहीं है, तीनों में से सिर्फ एक है। पहली चीज होती है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। जिस कंपनी के साथ मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं, मेरी फुल टाइम जॉब भी जो है मार्केट में ट्रेडिंग की ही है, वो कंपनी केवल इंट्राडे ही करते हैं, वो पैसे कमाती नहीं है, पैसे छापती है। तो उस कंपनी के पास पैसे छापती कैसे है? बिकॉज दे हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने हम दो लोगों की टीम को, मैं और एक और बंदा है बिट पिलानी का, हम दो लोगों की टीम को 100 करोड़ रुपीज एलोकेट किए हुए हैं। कितने किए एलोकेट? 100 करोड़ रुपीज। तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड दैट एज कंपेयर टू रिटेलर 100 करोड़ इज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। तो ऐसी कंपनी के पास पैसों की कमी नहीं है। दूसरी चीज होती है दिमाग। गाइस, दिमाग के मामले में आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली, माय कलीग्स आर फ्रॉम IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, IIM कैलकाटा, IISc बेंगलोर। इन शॉर्ट, इंडिया के जितने भी टॉप क्वांट ब्रेन्स हैं, टॉप मैथमेटिकल ब्रेन्स हैं, सबको ऐसी कंपनियां हायर करके रखती है कि चलो लेट्स क्रैक समथिंग इन द स्टॉक मार्केट, लेट्स मेक मनी। तो ऐसी कंपनी के पास पैसों की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है। तीसरी चीज क्या चाहिए एक रिटेल निवेशक को हराने के लिए? व्हाट इज द थर्ड थिंग दे नीड? एनी गेसेस? गाइस, थर्ड थिंग इज टेक्नोलॉजी। इन कंपनीज के पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आपके पास टेक्नोलॉजी के नाम पे है ये डब्बा, मेरा डब्बा है OnePlus का, आपका आईफोन होगा, मी फोन होगा, जो भी होगा, इन टर्म्स ऑफ एज कंपेयर टू देयर टेक्नोलॉजी आपके सारे डब्बे डब्बे ही हैं। अब मैं आपके फोन को डब्बा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यार एक इमेजिन अ सिचुएशन, यू आर डूइंग इंट्राडे, जो भी लाल पीली काली नीली मोमबत्तियां आप देखते हो, जो भी EMA VMA MACD जो भी आप देखते हो, आपने वो देखा इंट्राडे में, आपने वो पैटर्न देख के आप ट्रेड लेने के लिए गए, वर्सेस आपने ट्रेड ले लिया। आपको कुछ समय लगेगा ना, वो समय कितना होता है? आंसर मी इन द चैट, व्हाट इज दैट टाइम ड्यूरेशन? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कितना होता है? टू एवरीवन पे करके रिप्लाई करना यार प्लीज, कितना होता है वो समय? आपको कुछ टाइम लगता है जब आपने ट्रेड देखा वर्सेस आपने ट्रेड ले लिया। व्हाट इज दैट टाइम ड्यूरेशन? 5 सेकंड, 10 सेकंड। ओके, तुषार जी को 10 सेकंड लगते हैं। गाइस प्लीज बी एक्टिव यार, मैं पूरी एनर्जी मार रहा हूँ आपके लिए। आई नो सैटरडे है, कुछ लोगों को अभी तक हैंगओवर होगा फ्राइडे रात के पार्टी का। स्टिल यार उठ जाओ एंड प्लीज बी एक्टिव इन द चैट, ठीक है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। तो यार लगभग मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जितनी जनता बैठी है, लोगों को टिपिकली 10 सेकंड्स के अराउंड लगते हैं। ग्रेट आंसर, आप लोगों को लगभग 10 सेकंड लगते हैं। एनी गेसेस जिन पावरफुल पेज के साथ मैं काम करता हूँ, उन्हें कितना समय लगता है? गाइस, उन्हें लगता है 1 माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड कितना होता है? माइक्रो सेकंड होता है 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। मतलब मैं 1 सेकंड के छोटे 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 10 लाख टुकड़े करूंगा ना, तो इतना समय लगता है ऐसे पावरफुल प्लेयर्स को अपना ऑर्डर प्लेस करने में। मतलब जैसे ही एक्सचेंज से डेटा आया, अब उस डेटा को प्रोसेस करके अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो यार आपको क्या लगता है, आप इस डब्बे का प्रयोग करके उन्हें हरा सकते हो? नहीं हरा सकते। तो समझदारी किसमें है? समझदारी है उनके रास्ते से हट जाओ, वो आपको इंट्राडे में कभी भी पैसा नहीं कमाने देंगे। हाँ, आपका 2 बार पैसा बन जाएगा, बट इवेंचुअली यू आर गोइंग टू ब्लीड। अब हमारे बीच कुछ जनता है, अमित जी हैं, अरविंद जी हैं, उषा जी हैं, नवीन जी हैं, धर्मेश जी हैं। आप बोलोगे नहीं सर मैं खूब मेहनत करूंगा, सर मैं अच्छे से चार्ट पैटर्न देखूंगा, सर मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं इंट्राडे में कुछ ना कुछ करके रहूंगा। सर आप कुछ और कर रहे हो इंट्राडे में पैसा बनाने के लिए, मैं कुछ और करूंगा। मैं कहता हूं आप जो मर्जी कर लो इंट्राडे में। अमित भाई, अगर गलती से आपने इंट्राडे में 100 रुपए बना लिए ना, आपके बगल में बैठे हुए अरविंद द्विवेदी जी का कम से कम 140 रुपए का लॉस होगा। क्यों? बाकी 40 रुपए का होगे। ऑप्शन बाइंग का मतलब इतना होता है बस कि आज मैंने मान लो कोई भी ऑप्शन बाय किया, कोई भी, चाहे मैंने कॉल बाय किया हो, चाहे मैंने पुट, मार्केट में 1 दिन बीत गया और 1 दिन बीतने में कुछ नहीं हुआ, तो सारे ग्रंथों में एक ही बात लिखी है कि ऑप्शन बायर का लॉस हो गया। क्यों हो गया ऑप्शन बायर का लॉस? बिकॉज टाइम इज हिज एनिमी, बिकॉज ऑफ थीटा डीके। अब आप में से जितने भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हो, आई नो आप मेरी बात नहीं मानोगे, बट एग्जांपल से समझो, जो भी लोग टिप लेते हैं, आप में से बहुत लोगों को ऐसे कॉल्स आए होंगे, हेलो सर मैं संजना बात कर रही हूँ फाइनेंस एक्सपर्ट कंपनी से। सर हमारे सीनियर है मिस्टर चमन आपको ऑप्शन बाइंग की 3 फ्री कॉल देंगे। अगर आपको उन्हें ज्वाइन करना है तो आप हमें यस कर सकते हैं, हम आपको उनके ग्रुप में ऐड कर देंगे। एक बार ऐसे हैंड रेज करना या फिर ऐसे मुंडी ला दो। ऐसे कॉल कितने लोगों को आते हैं? फ्री टिप ले लो, ऑप्शन बाइंग की फ्री टिप ले लो, आते हैं ना कॉल। इनका धंधा कैसे चलता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एंड ये गलती आज के बाद कभी मत करना। तो इनका धंधा सिंपली ऐसे चलता है कि मान लो इन्होंने 1 लाख लोगों को कॉल किया, जिनमें से 1000 बेचारे आप जैसे चुन्ने मुन्ने बच्चे थे बिगिनर, 1000 बिगिनर ने बोला कि यस
हम आपकी ऑप्शन बाइंग की फ्री फोकट की टिप लेंगे। अब फ्री की चीज तो यार इंडिया में हर कोई ले लेता है, फ्री में तो आप किसी को गोबर दोगे शायद ले ले, क्या पता आग जला के हाथ ही सेक लूं मैं। तो फ्री की चीजों को लोग जनरली मना नहीं करते, लेकिन ये फ्री की चीज इस आदमी को कितनी भारी पड़ने वाली है अभी आप देखिए। मान लीजिए पर्सन ए है, जिस ए ने जो है ये फ्री की टिप ली है। अब इनका धंधा चलता है 50-50 पे, मतलब वो 1000 लोगों को डे 1 पे 500-500 के इसमें डिवाइड करेंगे। 500 लोगों को बोलेंगे जी कॉल बाय कर लो, 500 लोगों को बोलेंगे जी पुट बाय कर लो। जिन लोगों को नहीं पता अबाउट कॉल एंड पुट, बहुत ही सिंपल लाइनों में मैं बताता हूं। मार्केट के बहुत नीचे गिरने पे पुट बायर का फायदा होगा, मार्केट के बहुत ऊपर जाने पे कॉल बायर का फायदा होगा। अगर मार्केट एक रेंज में रही तो देयर आर चांसेस कि दोनों लॉस में होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए किसी ना किसी एक को प्रॉफिट दिख सकता है मार्केट में। तो एक को बोला कॉल बाय करो, एक को बोला 500 को बोला पुट बाय करो, डजंट मैटर मार्केट कहां जा रही है, किसी का तो प्रॉफिट होगा ना। मान लो पहले दिन मार्केट ऊपर चली गई, तो पहले दिन मार्केट ऊपर जाने की वजह से इन 500 लोगों का प्रॉफिट हो गया, तालियां, कांग्रेचुलेशंस, 500 लोगों का प्रॉफिट हुआ है। अब जिन 500 का प्रॉफिट हुआ है डे 2 में, उन 500 को जिनका प्रॉफिट हुआ है उन्हें 250 में डिवाइड करेंगे, 250 वी विल रिपीट द सेम थिंग। 250 को बोलेंगे आओ जी कॉल बाय करो, 250 को बोलेंगे आओ बाऊ जी पुट बाय करो। मान लो दूसरे दिन मार्केट नीचे गिर गई, इस बार इन लोगों का प्रॉफिट हो गया। अब अगेन जिनका प्रॉफिट हुआ है डे 3 में उनको भी जो है 50-50 में डिवाइड करेंगे। इन लोगों को बोलेंगे कॉल बाय करो, इन लोगों को बोलेंगे पुट बाय करो। सेम कहानी विल गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मतलब 3 दिन की फ्री टिप की बात हुई है ये तो बस। तो तीसरे दिन में भी इन्होंने सेम चीज बोली है, कॉल बाय करो एंड पुट बाय करो। तीसरे दिन मार्केट कहीं तो जाएगी ना, आई डोंट केयर कहां जाती है पर कहीं तो जाएगी ना। मान लो तीसरे दिन भी नीचे गिर गई, इन 125 लोगों का प्रॉफिट हो गया, कांग्रेचुलेशंस। अब इमेजिन दिस सिचुएशन, आप हो ये बेचारे पर्सन ए, जो मैंने कहा था ना बेचारा बिगिनर है, उसको अभी मार्केट के बारे में नहीं पता। आपने किसी बंदे को फ्री की टिप के लिए ज्वाइन किया, तुक्के से लकीली आप इन 500 की भीड़ का पार्ट बन गए, आपका पहले दिन प्रॉफिट हो गया। आप इन 250 की भीड़ का पार्ट बन गए, आपको दूसरे दिन भी प्रॉफिट हो गया। आप इन 125 लोगों की भीड़ का पार्ट बन गए, आपको तीसरे दिन भी प्रॉफिट हो गया। माई क्वेश्चन टू यू हियर इज, आपने किसी को फ्री में ज्वाइन किया एंड आपका लगातार 3 बार प्रॉफिट हुआ है, लगातार 3 बार प्रॉफिट हुआ है। अब वो बोलेगा मेरे को छोटा मोटा अमाउंट पे करके ज्वाइन कर लो, तो आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? यस और नो इन द चैट बॉक्स। आपको नहीं पता बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपने बस किसी को ज्वाइन किया एंड आपका लगातार 3 बार प्रॉफिट हो गया है। विल यू ज्वाइन हिम और नॉट? यस और नो? आई वॉन्ट इन द चैट एवरीवन प्लीज बी एक्टिव। यस 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 सर वी विल ज्वाइन। एक बंदे ने लिखा है नो। स्मार्ट वो भी नहीं है, ऐसा मत समझना कि नो लिख के सुने तुम स्मार्ट हो गए, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर कोई और है गाइस, करेक्ट आंसर यस और नो में से है ही नहीं। करेक्ट आंसर है सर कर लेते पर अब नहीं करेंगे। अब हमें पता है जो 125 लोगों का प्रॉफिट हुआ है, 125 लोगों के प्रॉफिट में 850 लोगों का लॉस हुआ है। एंड गाइस देयर इज अ स्कैमर बिटवीन अस, कांग्रेचुलेशन। के मनीष नाम से कोई बंदा है, एल्गो सॉफ्टवेयर बेच रहा है। गाइस एल्गो सॉफ्टवेयर वाले भी इसी फंडे पे वर्क करते हैं, तो दे आर सर्टिफाइड स्कैमर। आपको उसे ज्वाइन करके 2-4 गालियां सुनानी है तो सुना सकते हो, बाकी डोंट इवन ज्वाइन, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग जो मैं सिखा रहा हूं। तो या माय टीम विल हैंडल दोस मैसेजेस। प्लीज कोई भी ऐसा लिंक आए तो उस पर क्लिक मत करना, ठीक है? तो गाइस करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है सर कर लेते पर अब नहीं करेंगे। आपने बचा लिया थैंक यू, लिखो चैट में आई वॉन्ट टू सी द होल मैसेज। सर कर लेते पर अब नहीं करेंगे, आपने बचा लिया, थैंक यू। चलो थैंक यू नहीं भी लिखा तो बाद में बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार पॉइंट इज ऐसे स्कैम मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, प्लीज बच के रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। आपकी मेहनत का पैसा है, मेहनत की पैसे को समझदारी के साथ हमें ग्रो करना है। ऑप्शन बाइंग और इंट्राडे जैसे जुए में अपने पैसे को गंवाना नहीं है। आप चाहे कुछ कर लो ऑप्शन बाइंग और इंट्राडे में, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपका सारा का सारा पैसा जीरो ही होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें तीसरी चीज मैं डिस्कस नहीं करता था, लेकिन अब वो ट्रेंडिंग आ रही है तो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो की यार एक बहुत ही खास बात है, क्रिप्टो की ना एक बहुत ही खास बात है, ध्यान से समझो। मैं आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन करना चाहूंगा फॉर जस्ट 2 सेकेंड्स। आपको एक चीज दिखेगी, बिटकॉइन बीटीसी। बिटकॉइन कुछ टाइम पहले तक धूल चाट रहा था नीचे के रेटों पे। बिटकॉइन कुछ टाइम पहले तक सस्ते में था, गिरा हुआ था, धूल चाट रहा था। मुझे एक भी क्रिप्टो की ऐड नहीं दिखी,
मैं इनसे चलाता था ना, उन दिनों कोई क्रिप्टो की बात नहीं करता था, खरीदो ये करो वो करो, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन टॉप पे आ गया, सारी दुनिया क्रिप्टो 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 के गुणगान कर रही है। क्यों? बिकॉज दे आर सर्टिफाइड स्कैमर। कोई भी बंदा अगर आपको क्रिप्टो के बारे क्रिप्टो खरीदने के लिए बोल रहा है, प्लीज नोट इट डाउन, ही इज अ स्कैमर, बिकॉज इवेंचुअली क्रिप्टो में आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूंगा। एक बंदा है लिंक्डइन पे, उसको मैंने फॉलो किया था, काफी स्मार्ट बंदा है वो। कहने को वो भी वर्चुअल स्पेस में कुछ कुछ बना रहा है। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। का नाम था आकाश समथिंग नाम था ना, यस। तो यार ये बंदे ने क्रिप्टो ट्रेडिंग की होगी कभी तो, अभी भी ये क्रिप्टो स्पेस में कुछ 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 कर रहा है। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे है ये कि इसने किसी एक्सचेंज में अपनी मेहनत के करोड़ों रुपए डाले, जितने भी रुपए डाले इस एक्सचेंज ने, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूं, एंड उस एक्सचेंज ने विड्रॉवल ही डिसेबल कर दिया। योर क्रिप्टो विड्रॉवल इज डिसेबल्ड। मुकुंद जी, उषा जी, अनुराग जी, अमित जी, इमेजिन करो आप मुड्रेक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो, कॉइन डीसीएक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो, वर्ल्ड में कर रहे हो क्रिप्टो में, एंड आपका पैसा ही डिसेबल हो गया। वर्ल्ड में जिन लोगों ने पैसा डाला था सारा वाइप आउट हो चुका है, कॉइन डीसीएक्स में भी वाइप आउट हो जाएगा, बाइनेंस में भी वाइप आउट हो जाएगा। वजीर एक्स, आप लोगों ने वजीर एक्स के बारे में सुना है? मुंडी लाओ हाँ या ना। वजीर एक्स में मैंने क्रिप्टो में डाला था पैसा, मेरा 100% पैसा चला गया। पता है कितना था? 5,000 रुपए। मतलब बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बट स्टिल जो पैसा था वो पूरा का पूरा जीरो हो गया है। अब यार जो सो कॉल्ड क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड, एंड आई मीन माय वर्ड, जो सो कॉल्ड क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्रिप्टो को बहुत ही सिक्योर बताते हैं, ये बताते हैं वो बताते हैं। तो यार क्रिप्टो P2P एनक्रिप्शन पे बेस्ड है, ब्ला 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 ब्ला। तो उतना सिक्योर होने के बावजूद क्रिप्टो एक्सचेंज पे ही साइबर अटैक आ गया। साइबर अटैक क्रिप्टो एक्सचेंज पे कैसे आ सकता है यार? क्रिप्टो इज सपोज टू बी सिक्योर ना। वजीर एक्स पे साइबर अटैक आ गया, $3 मिलियन फ्रीज कर दिए, इतने करोड़ रुपए चोरी हो गए, $235 मिलियन लॉस हो गया, ब्ला 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 ब्ला। ये आपके साथ हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा। 99% लोगों का 1% लोगों की जेब में पैसा ऐसे ही डाला जाता है, ऐसी स्कैम एक्टिविटीज को प्रमोट करते हुए। कोई भी बंदा क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है, मैं कोई एक्सेप्शन ले ही नहीं रहा हूं, दैट पर्सन इज अ स्कैमर। एम आई क्लियर गाइस? क्या नहीं करना है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ आपने सही चीज सीख भी ली ना तो गलत चीज में पैसा चले जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूं तीनों चीजें क्लियर हैं जो नहीं करनी है। नो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग, no to option buying, and no to intraday. Am I clear? Please type in the chat, am I clear or not? And that's okay. मैं आप में से ये मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ कि 100% लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी, लेकिन 10 लोगों के दिमाग में भी अगर घुस जाएं, 10 लोग अगर जो क्रिप्टो करने वाले थे वो क्रिप्टो नहीं करें, तो हमारे देश का भला होगा। ठीक है, हमें हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तो हमें जो है ऐसे स्कैम में अपना पैसा गोरे लोगों की जेब में नहीं डालना है, क्योंकि इवेंचुअली इन फर्म्स के फाउंडर गोरे लोग होते हैं, अमीर लोग, वो चाइनीज लोग हैं, और जो भी स्कैमर है हमारा सारा पैसा वो लोग ले जाते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। मुकेश को क्लियर नहीं है? ओके मुकेश, यू कैन लीव, डोंट वरी। चलिए ठीक है गाइस, क्या क्या नहीं करना है मैंने आई होप क्लैरिटी के साथ आपको समझा दिया होगा। अब क्या करना है वो भी समझ ले सर। आधी क्लास बीत गई, आपने यही बताया है क्या नहीं करना है, क्योंकि यार ये चीज़ें ऑब्वियसली नहीं करना है, जरूरी है समझना। क्या करना है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में यार मेरे को अर्ली रिटायरमेंट तक स्विंग ट्रेडिंग ने पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एज यू कैन सी बाय माय ग्राफ, अराउंड 2 करोड़ का मेरा अकाउंट है। मैं चाहूँ तो कल रिटायर हो सकता हूँ, येस्टरडे वाले कल मैं आराम से रिटायर हो सकता हूँ, चिल कर सकता हूँ मैं। एंड मतलब स्विंग ट्रेडिंग इज सिंपली क्रेजी, सिंपली काफ़ी अच्छे से पैसा बनता है इसमें। इट इज मच बेटर देन म्यूचुअल फंड, एसआईपी सबसे बेटर है स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग भी दो तरीके की होती हैं। 1 सेकेंड प्लीज नोट इट डाउन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। टाइप 1 होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। कितने लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में सुना है? टाइप यस और नो इन द चैट। सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो और अच्छी बात है। कितने लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में सुना है? यस सर, सुना है सुना है सुना है सुना है सुना है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में होता क्या है, जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबडी। ठीक है, तो यार चारों के ऐसे हिट हो जाते हैं, दोबारा स्टॉक अप ट्रेंडिंग में है, मोमेंटम में है, दोबारा ब्रेकआउट आया है, बाय करते हैं, फिर ऐसे हिट हो जाते हैं, दोबारा बाय करते हैं, फिर ऐसे हिट हो जाते हैं, दोबारा बाय
ஹலோ ஹலோ ஓ திருநாவூர் போனீங்களா? திருநாவூர் போனீங்க? திருநாவூர் போனீங்களா? போல மருத்துவர் பேசுகிற வெற்றிச்செல்வன் அப்பா போன திருநாவூரிங்க. போயிருக்கிறாரு. அவர் போய் கரெக்டாக தகவல் சொல்லுவாங்க. மருந்து அவர் வர சொல்றாரு. இவர் ஃபோன் பண்ண எடுக்க மாட்டாரு. அதான் அதான் சார் சார் ஆமாம் 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 சரி ஓகே ஓகே சரி. Recording in progress. सस्ते में खरीदने के महंगे में बेचने का क्या मतलब है? अगर मैं दूर से देखूं, यार एशियन पेंट एक रेंज फॉलो कर रहा है, वो बार बार ऊपर लगभग 3400 तक जाता है और बार बार नीचे 2700 2700 पे आ जाता है। तो ये ब्रेकआउट के झमेले में पड़ने के बजाय अगर मैं केवल इतना सा काम करूं, इतनी सी चीज करूं कि मैं जैसे 2 बार मैंने ऑब्जर्व किया, 27 to 34 गया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन 1 थी। 27 टू दोबारा से 34 गया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन 2 थी। अब मैंने मान लिया कि हाँ 27 से 34 के बीच में एशियन पेंट डांस कर रहा है, तो मैं चुपचाप 27 पे खरीदूं, 34 पे बेचूं, 27 पे खरीदूं, 34 पे बेचूं, 27 पे मैंने खरीद रखा है, 34 में मैं बेच दूंगा। ऑप्शन नंबर ए है ये। विच वन इज बेटर? क्या लगता है आपको? मैं तो ए कर रहा हूं, मेरा बड़ा पैसा ए में बन रहा है, तो मेरे को आंसर पता है, लेकिन आपको कॉमन सेंस किस में लगी है? अच्छी चीज को सस्ते में खरीदने में कॉमन सेंस है या महंगे में खरीदने में? आपकी मम्मियों के साथ कभी आप मंगल बाजार या सब्जी मार्केट जाओगे, अगर टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहा है तो आपकी मम्मी आप बार्गेनिंग करती है कि नहीं ब्रेकआउट आएगा 42 का मैं तब खरीदूंगी, या फिर भैया 30 रुपए का लगा लो, 25 का लगा लो, ऐसे बार्गेनिंग करती है ना। वही बार्गेनिंग हमें मार्केट में करनी है। हमें अच्छी चीजों को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है। प्लीज टाइप इन द चैट विच वन इज बेटर, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। चैट इज ओपन फॉर ऑल। यार थोड़ी सुस्त है क्या आज की जनता? चैट बहुत कम आ रही है, या तो आपको समझ नहीं आ रहा है या अंग्रेज आए हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, कुछ तो है। ऑप्शन ए ए ए ए एक बंदे ने बोला है बी। या जिन्होंने बोला है ना बी ब्रेकआउट, प्लीज कंटिन्यू डूइंग योर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, क्योंकि आपके लॉसेस से ही मेरे प्रॉफिट स्पॉन्सर होते हैं। तो जो लोग ब्रेकआउट कर रहे हैं प्लीज रुकना मत, करते रहो। आप लॉसेस करोगे, मेरे प्रॉफिट बनेंगे, ठीक है? तो यार ऑब्वियसली देखो हमें लॉजिकली डिसीजन लेना है। ऑप्शन ए इज 1000 टाइम्स बेटर देन ऑप्शन बी। मैं ब्रेकआउट कभी भी नहीं करता हूं, मैं केवल ऑप्शन ए को ही फॉलो करता हूं। तो अब जो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं उसके मेरे लिए बेनिफिट क्या है? वाई स्विंग ट्रेडिंग फॉर मी? बेनिफिट नंबर 1 इज कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। जैसा आप देख पा रहे हैं मंथ ओवर मंथ मेरा अकाउंट एकदम अच्छे से तमीज से ग्रो कर रहा है, तो स्विंग ट्रेडिंग में पैसों की कमी नहीं है। सेकेंड थिंग इज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आपको हफ्ते के 10 मिनट भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू नीड टू स्पेंड टू डू स्विंग ट्रेडिंग। और वो भी कैसे स्पेंड करने हैं? पर्सनल ट्रेडिंग लोग हमारा होता है, उसको हम मेंटेन करते हैं। ये सारे मैं प्रॉफिट बुकिंग अपने लॉक करते रहता हूँ, वो सारी चीजें खैर मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, दिन का 10 मिनट मैक्स है, ठीक है। एंड पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स का क्या मतलब है? यार हाई रिटर्न्स का मतलब है मैं छोटे मोटे पैसों के लिए जो है जुआ नहीं खेलता मार्केट में। आई ट्राई टू टारगेट बिग प्रॉफिट इन द मार्केट। बिग प्रॉफिट का क्या मतलब है? बिग प्रॉफिट का मतलब है, लेट मी शो यू। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ गए, माई अकाउंट पे गए, नीचे गए, वेरीफाइड पैनल पे गए, वेरीफाइड पैनल को हमने खोला, नीचे स्क्रॉल डाउन किया हमने, जस्ट 1 सेकेंड इट इज लोडिंग। या 15 लाख का प्रॉफिट मैंने इक्विटी में बुक किया है कुछ दिनों पहले ही। तो आप देख पाएंगे यार बड़े प्रॉफिट मतलब यार मैं ये 2-4% के प्रॉफिट में बिलीव नहीं करता गाइस। आई ट्राई टू टारगेट 37%, 32%, 38%, 64%, 90%, 154%, 11%, 37%, 8%, 31%। हम जो है 20, 30, 40% टाइप्स के बड़े बड़े प्रॉफिट मार्केट में टारगेट करने की कोशिश करेंगे। हमें जो है चुनने मुन्ने स्टॉक में काम नहीं करना है, एंड हमें जो है 2-4% रिटर्न के लिए काम नहीं करना है। वी शुड टारगेट बिग प्रॉफिट लाइक 42%, लाइक 36%। इस तरीके के बड़े प्रॉफिट किस तरीके से टारगेट करने हैं वो ऑब्वियसली मैं आपको जो है क्लास में सिखाने वाला हूं। अभी आज ही सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अब ये पॉइंट आता है कि सर आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैसी होती है? तो यार स्विंग ट्रेडिंग के फायदे हैं, ग्रेट इनकम जनरेशन, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेट रिटर्न जो आपने देख लिया मेरे आते हैं। जब भी रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, रिस्क मैनेजमेंट सुनते ही एक बार सबसे बताओगे ऑनेस्टली
कितने लोगों के माइंड में स्टॉप लॉस आया है? प्लीज टाइप स्टॉप लॉस इन द चैट। अगर रिस्क मैनेजमेंट सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एसएल आया है, स्टॉप लॉस, तो प्लीज टाइप एसएल इन द चैट कि हाँ सर मेरे दिमाग में तो आया कि आप स्टॉप लॉस की बात करने वाले हो। बिल्कुल, एसएल 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 एसएल, बिल्कुल। तो यार दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है अगर आप कोई चीज सस्ते में खरीदो और सस्ते में उसे बेच दो। अगर कोई स्टॉक 150 रुपए पे है, मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग 100 पे खरीदा, तो 90 रुपए पे बेचने से बड़ी बेवकूफी मार्केट में और कुछ नहीं हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया को ब्रेन वॉश किया जा चुका है, पूरी दुनिया को यही सिखाया जा रहा है कि स्टॉप लॉस इज मस्ट, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस जो है, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस आपका दोस्त है जो आपके लॉसेस को स्टॉप करने में हेल्प करता है ना। बहुत लोगों ने ये बातें सुनी होंगी, सेम डायलॉग है, बहुत लोगों ने सुना होगा। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो यार, जितने भी लोगों ने सुना है कि स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है मार्केट में, स्टॉप लॉस हमें एब्सोल्युटली लगाना ही लगाना चाहिए, उन लोगों से, उन सभी लोगों से मेरा एक सवाल है। इमेजिन अ सिचुएशन, यू आर इन अ ट्रेड, आपने एक ट्रेड ओपन किया है, आपने स्टॉक को बाय किया है मान लो 100 रुपए पे, आपका 98 पे स्टॉप लॉस है, आपका 104 पे टारगेट है। टिपिकली 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, मुंडी लाओ, सुना है या नहीं सुना? 1:2, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सुना है ना। टिपिकल आपने 100 रुपए पे बाय किया, 98 पे स्टॉप लॉस, 104 106 जो आपकी श्रद्धा लगे उतने पे आपने लगाया टारगेट। जब भी आपने इस तरीके का ट्रेड लिया है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो ट्रेड टारगेट पे गया हो, लेकिन पूरा क्वेश्चन सुनो यार, पूरा क्वेश्चन सुनो, टारगेट पे जाने से पहले उस ट्रेड ने प्यारी सी पप्पी आपके स्टॉप लॉस को दे दी, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया लेकिन आपका टारगेट हिट नहीं हो पाया। कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है that you entered in a trade, ended up hitting stop loss and stop loss hit करने के बाद वो टारगेट पे चला गया हो? प्लीज आंसर इन द चैट। अगर कई बार हुआ है तो यू कैन सिंपली टाइप मैनी टाइम्स कि सर बहुत बार होता है, अब तो काउंट ही याद नहीं है कितनी बार ऐसा होता है। काइंडली आंसर इन द चैट, हाउ मेनी टाइम्स आपका जो है एसएल हिट होने के बाद टारगेट हिट होता है। इसको बिग प्लेयर्स प्यार से बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, प्यार से इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। अनिल जी कह रहे हैं मैनी टाइम्स, अरविंद जी कह रहे हैं मैनी टाइम्स, संजय भाई कह रहे हैं मैनी टाइम्स, राजेश जी को काउंट याद है 10 बार, बिल्कुल 10 बार। कितने में से? 11 में से 10 बार, 100 में से 10 बार, या फिर 10 में से 10 बार? ये भी बताइए राजेश जी। गाइस बाकी लोग भी यार बी एक्टिव इन द चैट, ये 2-4 मैसेज से क्या होगा यार, इतने लेजी जनता है थोड़ी सी, प्लीज बी एक्टिव। सर एक्चुअली क्या है ना कि वो लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर रहा है कि एक बार अनाउंस कर दो कि ग्रुप चैट में करते हैं। ओ गाइस जब आप मैसेज करोगे ना तो आपको 2-3 ऑप्शन आएंगे, टू एवरीवन पे करना है, टू एवरीवन पे सेट करके आप रिप्लाई करना, ठीक है? टू एवरीवन या टू ऑल करके, ताकि मुझे भी आपका मैसेज दिखाई दे, बाकी लोगों को भी दिखाई दे। या यस मान्या जी, मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा एंड में, डोंट वरी। मैनी टाइम्स, सो मैनी टाइम्स सर, बार बार होता है, लगातार होता है, बट माई क्वेश्चन इज क्यों होता है? क्या बिग प्लेयर को नाम से पता है क्या? गौरव भाई का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, आशीष जी का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मेघा जी का कहाँ पे है, उषा जी का कहाँ पे है, रैम्बो जी का कहाँ पे है? क्या बिग प्लेयर्स को नाम से पता है क्या? गाइस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नाम से तो किसी को कुछ नहीं पता है कि कितने लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है एंड ऑल। शिवरासन जी का स्टॉप लॉस कहाँ है, रश्मित जी का स्टॉप लॉस कहाँ है, नाम से किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन बिग प्लेयर्स को इतनी गेम पता है, आपकी बिग प्लेयर्स को इतनी गेम पता है कि जिन लोगों की भीड़ को, जिन अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जिन बिगिनर्स को मैंने ब्रेकआउट दिखा के ये स्टॉक 600 रुपए पे बेचा है, जब मैं वापस से 500 रुपए पे लेके आऊंगा तो कितने % गधे स्टॉप लॉस हिट करा के निकल जाएंगे। बहुत बड़ी जनता, बहुत बड़ी भीड़ चीजों को महंगे में खरीद के सस्ते में बेच देती है एंड एक डायलॉग और मारती है। आप लोगों के जब भी ऐसे हिट होते हैं आप एक स्टेटमेंट यूज करते हो, व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? एनी गेसेस? क्या आप गेस करना चाहोगे वो स्टेटमेंट क्या होती है जो आप लोग ऐसे हिट होने पे यूज करते हो? धत तेरी की शिट यार फिर से लग गए, नहीं। आपकी स्टेटमेंट होती है वाओ मैंने डिसिप्लिन के साथ अपने सिस्टम को फॉलो किया है, इस बार मेरा एसएल हिट होगा, एसएल हिट हो गया है, कोई बात नहीं, अगली बार मेरा टारगेट हिट होगा। ठीक है, इस उम्मीद में कि अगली बार टारगेट हिट होगा आप डिसिप्लिन के साथ वो सिस्टम फॉलो करते रहते हो जो सिस्टम बनाया गया है आपके कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस लॉसेस कराने के लिए।
विद दैट बीइंग सेड, आप एडी चोटी का जोर लगा लो, जो मर्जी एसएल लगा लो, आप एसएल लगाने की वजह से ही बहुत बड़ा पैसा लूज कर रहे हो। एंड अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको एसएल लगाना बंद करना पड़ेगा। आई नो इट साउंड्स कॉन्ट्राडिक्टरी, स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है। यस, मैं बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ एंड आई एम एबल टू जनरेट ग्रेट प्रॉफिट इन द मार्केट बिकॉज my biggest tool for risk management is not stop loss, it is diversification. Please note it down. हमें अपने पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्सिफाई करके रखना होता है। कम से कम 40 अलग अलग कंपनियां हम बाय करेंगे। आपको लग रहा होगा सर मैनेज करना मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 40 कंपनीज को मैनेज करना बहुत आसान है। वो मैनेज कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। हमें अच्छे से डाइवर्सिफाई करना है, किसी भी एक कंपनी में 5% से ज्यादा नहीं डालना है, जिसकी वजह से हम एसएल लगाएंगे नहीं, केवल टारगेट लगाएंगे। स्टॉक ऊपर नीचे होके इवेंचुअली हमारे टारगेट पे जाके ही हिट होगा। मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा, इवेंचुअली स्टॉक टारगेट पे जाके ही हिट होता है, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट इस तरीके से कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली काफी अच्छे से ग्रो कर पा रहा है। एंड यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अपने अकाउंट को इस तरीके से ग्रो करने की जरूरत है। अब यार स्टॉप लॉस पे मैं 2-4 मिनट और स्पेंड करना चाहूंगा, क्योंकि आई नो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रह गई होगी। जैसे मुकुंद जी के माइंड में होगा, सर लेकिन हमारा सारा कैपिटल जीरो हो गया, तो अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मेरा सारा कैपिटल जीरो हो गया, तो इमेजिन अ सिचुएशन। ये सिचुएशन आप लोग इमेजिन कीजिए, आपने 40 अलग अलग कंपनियां बाय की हैं। अभी मैं रूल्स पे आऊंगा, हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे, लेकिन बेयर मिनिमम आप इतना मान लो, कोई कंपनी ऊपर से 20% डाउन है, कोई 30, कोई 40, कोई 50% भी गिरी हुई है। आपने वैसी 40 कंपनियां बाय की हैं जो ऊपर से बहुत ज्यादा डाउन है, जिनके प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं। आपने ऐसी 40 कंपनियां आज की तारीख में बाय की हैं। मैं कह रहा हूं टारगेट लगाया ही नहीं, आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, आप ऐसी 40 गिरी हुई ग्रेट कंपनीज बाय करके भूल गए 2 साल के लिए। क्या लगता है आपको? मैं हो गया लॉस में। जस्ट वांटेड योर व्यूज कि आपको मार्केट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। क्या लगता है आपको? आपने 40 ऐसे स्टॉक्स बाय किए हैं जो गिरे हुए हैं और धूल चाट रहे हैं, लेकिन उनके सेल्स, उनके प्रॉफिट, उनका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। 2 साल के बाद आप प्रॉफिट में हो गया लॉस में। प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। मान्या जी प्लीज फॉरेक्स की बात मत करो यार, इट्स स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। टीम प्लीज रिमूव मान्या, ठीक है। फॉरेक्स करने में लगी हुई है या लगा